सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर्ध यन्मानि संलीयते सीताराम गुणावली निसिदिवा युज्जीव्यापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रजुम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधा रानी जी की, श्री राधा वल्लभ लाल जी की, श्री हिथरवंश महाप्रभु जी की, श्री सेवकजू महाराज की, सब संत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की,
श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, परम पूज्य अनंत श्री भूषित ब्रजरस निमग्न परम पूज्य श्री महाराज जी की, उनके समस्त परिकरों की जय जय श्री राधे। श्री राधा मोहन जी की असीम अनुकंपा से हम और आप विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री धाम वृंदावन में परम पूज्य अनंत श्री भूषित श्री महाराज श्री की छत्र छाया में श्री धाम वृंदावन का हृदय श्री हित राधा के लिए कुंज के इस दिव्य प्रांगण में श्री ठाकुर जी की सन्निधि में उन्हीं के प्यारे दुलारे संतों के पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से संपूर्ण ब्रज के रचकों की हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा है। इस सुंदर सुअवसर, इस सुंदर क्षण जीवन में तभी आते हैं जब इन महापुरुषों की कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होती है। ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है, ये किसी उपाय या किसी कारणवश ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते। ये केवल कृपा 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 से ही संभव है। हम और आप भक्तमाल के प्रारंभ में भक्ति महारानी की चर्चा कर रहे थे। श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल प्रारंभ करने के पहले श्री भक्ति महारानी का श्रृंगार किया है। श्री ठाकुर जी को भक्ति अतिशय प्रिय है। भक्ति के स्वरूप की जानकारी हमें हो जाए तो सबसे बड़ा लाभ ही होगा कि प्रिया प्रीतम का दर्शन हमें निरंतर होगा, सतत होगा। जहाँ भक्ति है वहाँ ठाकुर जी हैं। सबरी से स्पष्ट ठाकुर जी ने कहा है, मानो एक भगति कर नाता, और मेरे कोई संबंध किसी से नहीं है। कौन क्या है मुझे नहीं पता है। भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, मोहि प्राण सम असमम वाणी। भक्तिहीन विरंच किन होई, और भक्ति से रहित यदि स्वयं ब्रह्मा क्यों ना हो, वो भले ही मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो। सब जीवहूँ संप्रिय मोहि सोई, जैसे सब जीव है वैसे मेरे लिए। तो ये भक्ति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो जाए। हम जिस जिस को महत्व देते हैं हृदय में उसका अधिकार हो जाता है। किसी वस्तु का दें तो उसका अधिकार हो जाएगा, किसी व्यक्ति को दें तो उसका अधिकार हो जाएगा। किसी भी संसार में किसी को भी आप जब महत्व देते हैं तो हृदय में छा जाती है। तो हमें भक्ति का महत्व देना है। भक्तमाल का तात्पर्य है, इन सभी संतों ने भक्ति को महत्व दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि ये ठाकुर के पीछे पीछे नहीं चलते हैं, ठाकुर जी इनके पीछे पीछे चलते हैं। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये भक्ति की महिमा है। तो प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल की कथा प्रारंभ करने के पहले दिव्य उपकरणों के द्वारा भक्ति महारानी का श्रृंगार किया है। श्रद्धा ही फुलेल उपटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाय दया, नवनि वसन पन शोधो सो लगाइए। पहले भक्ति महारानी को फुलेल लगाया, सुगंधित तेल से मर्दन किया। भक्ति महारानी का तेल क्या है? श्रद्धा। फिर भक्ति महारानी को उपटना लगाया। भक्ति महारानी का उपटना क्या है? श्रवण कथा। श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण ये व्यक्ति के नस नस के अभिमान को निकाल देती है। केवल जो हमारी बुद्धि में अभिमान हो नहीं,
नस नस के अभिमान को निकाल देती है। यही उपटना लगाना है भक्ति महारानी को। और फिर उपटने के बाद भक्ति महारानी को स्नान कराना है। जल से स्नान होता है। भक्ति महारानी के लिए कौन सा जल चाहिए? मनन सुनीर। हम कथा भले ही 5 मिनट सुने, 15 मिनट सुने, लेकिन उस कथा के सूत्रों का मनन जरूर करें। हम 10 घंटे श्रवण करें कथा और मनन नहीं करेंगे तो भक्ति महारानी का स्नान नहीं होगा। मनन की बड़ी महिमा गाई गई है पुराणों में, और सद्या फल प्राप्त होता है मनन का। कोई भी महापुरुषों के मुख से निकला हुआ सूत्र यदि आपको हृदयंगम हो जाए, तक्षण हृदय आपका रोम रोम खिल जाएगा। ये मनन है। मनन रूपी सुंदर जल से हमने भक्ति महारानी को स्नान कराया। स्नान के बाद शरीर को पोंछा जाता है, किसी तौलिए से, किसी वस्त्र से। भक्ति महारानी को कौन से तौलिए से पोंछना है? प्रियदास से कहते हैं अंगुछाए दया। दया जीव मात्र में, जो हमारे हृदय में दया है, और ये धर्म की जड़ है। दयाहीन प्राणी मनुष्य नहीं कहलाता है, राक्षस कहलाता है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तो हम जो जीव मात्र के प्रति हृदय में दया का भाव रखते हैं, यही भक्ति महारानी को अंगोछे से पोंछना है। इतना श्रृंगार करने के बाद अब अगला श्रृंगार बड़ा महत्वपूर्ण है। स्नान के बाद, शरीर पोंछने के बाद फिर हम वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। ये जितने दिव्य श्रृंगार हैं, यदि वस्त्र ना हो तो किसी काम के नहीं होंगे, इनकी शोभा नहीं हो। किसी भी का श्रृंगार किया जाए और वस्त्र ना पहनाया जाए तो देखने लायक नहीं रहता है। ऐसे वस्त्र जो भक्ति महारानी को पहनाना है, वो क्या है? प्रियदास जी कहते हैं नवनी वसन। जीवन में जब तक दैन्यता नहीं आएगी, तब तक व्यक्ति इस पथ का पथिक नहीं बन सकता है। 84 लाख योनियों में घुमाने वाला जो सूक्ष्म अहंकार है, जब तक उसका एक कण भी जीवन में रहेगा, तब तक रस का प्रादुर्भाव नहीं होगा। रसिकों ने जिस रस की चर्चा की है, उसके पहले कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है। नवनी वसन, नवनी का तात्पर्य होता है दैन्यता, और दैन्यता का तात्पर्य होता है अब अहंकार गलित अंतःकरण। हम लोग संतों का दर्शन करने जाते हैं। आप किसी धाम में जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, अच्छी बात है। तीर्थ में विभिन्न स्थानों का दर्शन करो, उस भूमि को प्रणाम करो। लेकिन रसिकों का ये कहना है, किसी भी स्थान में, चाहे तीर्थ हो चाहे धाम हो, जब तक आपने संतों का दर्शन नहीं किया, तब तक आपने धाम की यात्रा नहीं की, तीर्थ की यात्रा नहीं की। क्यों? रसिकों का कहना है कि धाम में और तीर्थ में गलित अभिमान संत रहते हैं, और जब आप उनका दर्शन करते हो तो हमारा भी हृदय का अभिमान गलित हो जाता है। ये सबसे बड़ा लाभ। तीर्थों में, धाम में वो रहते हैं, उनके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी है, और उनका दर्शन हो गया तो यात्रा पूरी हो गई। वो केवल अपनी दृष्टि डाल देंगे, बस काम हो गया। उनकी दृष्टि में इतनी क्षमता है कि अंतःकरण हमारा पूरी से पूरी तरह से परिष्कृत हो जाएगा। तो हम लोग नवनी वसन की चर्चा कर रहे थे पूर्व क्रम में कि सभी भक्ति महारानी का श्रृंगार हो, और यदि दैन्यता न हो तो वो सारे श्रृंगार व्यर्थ हो जाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में ये दैन्यता कूट कूट के भरी है। प्रारंभ से लेके अंत तक चरित्र में आप जहां भी देखेंगे, महाप्रभु जी की दैन्यता कमाल कर गई। नवद्वीप में तो स्थिति थी महाराज जी कि छोटे छोटे बालकों के चरणों में प्रणाम करते महाप्रभु जी, कहते मुझे कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो। कैसी दैन्यता! इतना बड़ा महान पुरुष, इतना बड़ा महान विद्वान,
लेकिन जब इस प्रेम का पथिक बनना होता है, छोटे छोटे बालकों को प्रणाम करते हैं, बस अपना उत्तरी फैला के कहते हैं, मुझे कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो, मुझे कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो। इस दैन्यता से इतना बड़ा कार्य हो सकता है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। महाराज जी, प्रवचन और बोलने का काम तो उतनी जल्दी असर नहीं करता जितनी जितनी जल्दी असर दैन्यता करती है। श्री प्रकाशानंद जी का चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया है। काशी में जब वो रहते थे, उनके लाखों शिष्य थे, हजारों नहीं माजी, लाखों शिष्य थे, और विद्वान तो थे। तो श्री प्रकाशानंद जी के सामने एक भक्त ने बात रखी कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ आए हुए हैं, और उनके कीर्तन का एक जादू है कि जो सुन लेता है वो मुग्ध हो जाता है, वो अपने आप में नहीं रहता है। तो उसकी उपेक्षा किया प्रकाशानंद जी ने, बहुत उपेक्षा की। उन्होंने कहा ये सब नकली लोग हैं। उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में जानो नहीं अच्छी तरह से, तब तक टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, संतों के ऊपर तो टिप्पणी कभी नहीं करना चाहिए। महाराज, एक संत ज्ञानेश्वर हुए महाराष्ट्र में, महाराज जी, उन्होंने गीता की टीका लिखी, ज्ञानेश्वरी। उसमें उन्होंने एक जगह इतना सुंदर भाव लिखा। उन्होंने कहा कि श्री ठाकुर जी का चरित्र गाना सरल है, लेकिन संतों का चरित्र गाना बड़ा कठिन है। ठाकुर जी के चरित्र के लिए कृपा से काम चल जाएगा, लेकिन संतों के चरित्र को गाने के लिए विशिष्ट कृपा की आवश्यकता है। बोले क्यों? तो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, संत जैसे दिखाई देते वैसे होते नहीं, और जैसे होते वैसे दिखाई नहीं देते। भगवान तो जैसे दिखाई देते ना, राम जी ने लीला की, कृष्ण ने जी ने लीला, तो हम ऐसा वर्णन कर सकते हैं। लेकिन संतों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो जैसे दिखाई देते हैं वैसे होते नहीं हैं, और जैसे होते वैसे दिखाई नहीं देते। जब नाभाजी के गुरुदेव ने ये बात कही कि वस्तु तुम संतों का चरित्र लिखो, तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, कहा जय जय, मेरे से संभव नहीं। मैं संतों के पास 20 वर्ष तक मैंने सेवा की, तो उसमें मैंने एक बात जानी कि संतों के हृदय की बात को जानना महा कठिन है। वो इतना छिपा के रखते हैं, उनकी बात केवल श्री ठाकुर जी जान सकते, तीसरा जान ही नहीं सकता। हमारी इतना छिपा के रखते हैं, या तो ठाकुर जी जानते हैं, वो जानते हैं। महाराज जी, आगे आप लाखा भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे, श्री लाखा जी का नाम आएगा। तो लाखा जी संत सेवा करते थे और बहुत सुख देते थे संतों को। एक बार उनके मन में आया कि श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके आओ, तो उन्होंने संत सेवा की व्यवस्था की और विचार किया कि जगन्नाथ जी का दर्शन करने आओ। तो श्री जगन्नाथ जी की दंडौती करते हुए, कहाँ मारवाड़ कहाँ पुरी, करीब 1500 मील से भी ज़्यादा दूरी होगी महाराज जी, लेकिन दंडौती करते हुए जगन्नाथ जी पहुँचने का निश्चय किया। और एक बात और ध्यान देने की है, संत कोई निश्चय करते हैं, उस निश्चय की पूर्ति गोविंद करते हैं। उनके संकल्प की पूर्ति श्री ठाकुर जी करते हैं। तो उन्होंने निश्चय कर लिया और दंडौती करते करते आए। जब करीब 20-25 मील दूर रहेगी जगन्नाथपुरी, तो श्री ठाकुर जी ने अपने मुख्य पुजारी को आज्ञा दिया, जगन्नाथ जी ने, कि हमारी मुख्य पालकी लेके जाओ, उसमें हमारे भक्त लाखा भक्त को बैठा के लाओ। एक बार पुजारी तो देखे ठाकुर जी की पालकी। बड़े बड़े आचार्य यहाँ आए, कभी पालकी नहीं भेजी। श्री रामदाचार्य जी आए, पालकी नहीं भेजी महाराज जी। माधवाचार्य जी आए, पालकी नहीं भेजी। श्री मार्काचार्य जी आए, पालकी नहीं भेजी है। रामानंदाचार्य, लेकिन इस कौन सा ऐसा भक्त जिसके लिए पालकी भेज रहे हो? लेकिन भगवान के सामने कोई बोल तो सकता नहीं। बोले जो आज्ञा सरकार। ठाकुर जी बोले सुनो, अब आगे की बात सुनो, तुम पालकी लेके जाओगे तो पालकी में नहीं बैठेंगे। कितनी दीनता होती है महाराज। कुछ महाराज श्री आते हैं, नीचे बैठ जाते, इतना हृदय कांप जाता है महाराज जी। कितनी दैन्यता है,
कितनी दैन्यता, बार बार निवेदन करने पर नहीं, मैं सामने से सुनूंगा। ये संतों की जो ये अंदर की जो बात है बहुत प्रभावी होती है। तो ठाकुर जी बोले कि नहीं नहीं, वो बैठेंगे नहीं। तो तुम एक काम करना, तुम ये कहना कि आप जो सुमरनी लाए हो वो हमको पहननी है। जगन्नाथ जी बता रहे आगे की बात कि आप लाखा जी से कहना, सुमरनी जिससे अपन जप करते हैं, जो 27 दाने की रहती है उसको सुमरनी बहुत छोटी सी होती है, हाथ में रखते हैं संत लोग, आप लोग भी रखते हैं। तो जो तुम सुमरनी लाए हो हमको उसको पहनना है। तो तुम दंडौती करते हुए आओगे तो देर लग जाएगी, पालकी में बैठोगे जल्दी आ जाओगे, इससे पालकी बैठ गया। अब आप विचार करो सुमरनी क्या है। सुमरनी कभी पहनी जा सकती है? इतनी सुमरनी गले में कैसे पहनेंगे? क्या है सुमरनी? वहां जी संतों ने बड़ा चिंतन किया और इनकी जीवन की जो शैली थी, इसे पूज्य महाराज दिनचर्या कहते हैं, उनकी दिनचर्या बड़ी लाजवाब थी लाखा जी की। ठाकुर जी द्रवीभूत तभी होते हैं जब कोई वैशिष्ट होता है किसी के अंदर, ऐसे द्रवीभूत नहीं होते हैं। लाखा जी का जो वैशिष्ट था वो ये था महाराज जी कि जितने संत आते थे, भोजन कराने के बाद, प्रसाद दबाने के बाद उनके आसन में जाकर के उनके चरण दबाते थे और चरण दबाने के बाद उनसे मान लीजिए उनका नाम पूछते और उस नाम को लिख लेते। मान लो आज 100 संत आए, 100 संतों के पास जाकर उनके शरण दबाते, शरण दबाने के बाद उनका नाम लिखते। इसके बाद जब सब संतों के पास एक बार जाकर वंदन करके प्रणाम करके आ जाते तो रात में सोते नहीं थे महाराज जी, रात में बैठकर उन्हीं भक्तों के नामों की रटन करते थे। जो नाम, जो संत आए भगवान का नाम नहीं लेते थे, उन भक्तों के नाम की रटन करते थे। सुबह हो जाती, ये क्रम था महाराज उनका। अब वो आज का कागज, कल का कागज जो इकट्ठे होते गए। जब उनके मन में आया कि अपन को जगन्नाथपुरी चलना है तो एक दूसरी बात आई, ठाकुर जी के लिए क्या ले चले। ऐसा आता ना, अपन महाराज जी के पास चलना तो क्या ले चले, ऐसे श्री राधा लाल जी के पास चलना तो क्या ले चले, भक्त के मन में आता। तो लाखा जी ने विचार किया कि क्या ले चले। तो उनको मन में आया कि ठाकुर जी को भक्तों के नाम बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय, बहुत ही प्रिय है ठाकुर जी भक्तों के नाम। तो उन भक्तों के नाम थे महाराज जी। तो श्री लाखा जी ने विचार किया कि मैं इसी की माला बना लेता हूँ और जाके जगन्नाथपुरी जी को पहना दूंगा। उसी का नाम सुमरनी। वो कोई नहीं जानता था, केवल भगवान जानते थे और लाखा जी जानते थे। अभी हमने क्या कहा कि ठाकुर जी ही जानते भक्तों कहने की बात, और किसी को पता नहीं था कि ये क्या बना के लाए और कहाँ छिपा के लाए। लेकिन जिस दिन ये चले थे ठाकुर जी को, उसी दिन से उसको पहनने की इच्छा हो गई। भक्तों की चीज ठाकुर जी को इतनी अच्छी लगती, इतनी अच्छी लगती जिसकी कोई कल्पना नहीं। हमने एक दिन यहाँ कहा था कि भक्त केले खिलाए तो ठीक है, छिलका खिलाए तो ठाकुर जी को बहुत बुरी लगते हैं। तो वो सुमरनी बना के लाए थे। फिर वो पुजारी लोग पालकी लेकर के आए, लाखा जी को बैठाया। लाखा जी जैसे गए, पालकी सतर के जैसे पहुँचे, श्री ठाकुर जी ने कहा पहले सुमरनी पहनाओ हमको। वो भक्त नामावली पहनाई और ठाकुर जी ने ऐसे लगा लिया। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि इस दैन्यता से जो काम बनता। प्रकाशानंद जी बड़े विद्वान थे, उन्होंने कभी महाप्रभु जी को आदर नहीं दिया। लेकिन एक बार ऐसा संयोग आया कि ये भक्त उनके पास भी जाता था और चैतन्य महाप्रभु जी के पास जाता था, और उसके मन में बात आई कि 2 महापुरुषों को मिलाया जाए। उसने अपने घर में भोजन का आयोजन किया और दोनों के पास जाके महाराज आपको प्रसाद पाने के लिए आना। तो एक बार तो महाप्रभु जी ने मना किया, बोले महाराज मेरी कृपा करो आप एक बार। तो महाप्रभु जी ने स्वीकृति दे दी, प्रकाशानंद ने भी स्वीकृति दे दी। अब उसने सब संतों को विराजने के लिए सुंदर मंच बनवाया महाराज जी कि संत आएंगे, पहले विराजमान होंगे, फिर प्रसाद होगा। तो श्री प्रकाशानंद जी को जब पता चल गया कि वो सन्यासी आने वाला है जो नाचता है और गाता है, तो आपके मन में आया कि उसका अपमान करेंगे। तो प्रकाशानंद जी अपने जिन शिष्यों के साथ आए थे, मंच पर जितने आसन थे, उच्च आसन थे महापुरुषों के लिए, विशेष आसन पर तो स्वयं बैठे और बाकी में अपने शिष्यों को बैठा दिया। मंच में 1 इंच भी जगह नहीं। महाप्रभु जी सबसे बाद में आए, सबसे बाद में आए।
सनातन जी के कंधे में हाथ रखे हुए धीरे 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 आए। अब इनके मन में क्या है, प्रकाशानंद जी के जो ऊंची कुर्सी में बैठे हैं, जिनके लाखों शिष्य हैं, कि आज सबके बीच में ऐसे नीचा दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ जब बैठने को नहीं मिलेगा, नीचे बैठेगा तो इसका अपमान होगा, यही नीचा दिखाना है। लेकिन महाप्रभु जी की बात सुनो आप। महाप्रभु जी जैसे आए, लोग बैठे थे, हाथ लोग यहाँ लाना चाहते थे मंच में, लेकिन महाप्रभु जी जहाँ सबकी चरण पादुकाएं उतरी हुई थी, जूतियाँ उतरी हुई थी महाराज जी, वहीं पर चुपचाप जैसे आए थे वैसे बैठ गए। ना तो उन्होंने सामने देखा कौन कौन बैठा है, ना उन्होंने देखा कि मंच कितना बड़ा बना है। वो जिस रस को पी रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसमें इतने डूबे हुए थे, उन्हें वाह का कुछ पता ही नहीं था कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। बात काम की यही है, जब अंदर व्यक्ति नीरस होता है, यदि व्यक्ति के अंदर सरस हो तो कभी कोई विकार प्रवेश नहीं कर सकता है। नीरस हृदय में ही विकार प्रवेश करते हैं। ईर्षा, कपट, द्वेष, मात्सर, ये जब नीरस हृदय होता है तो अपना अधिकार जमाते हैं। महाप्रभु जी रस में निमग्न थे, उन्हें कुछ नहीं पता। जब जहाँ जूतियाँ थी वहाँ जब बैठने लगे, लोगों ने कहा नहीं नहीं महाप्रभु यहाँ सब की जूतियाँ, यहाँ लोग पैर धोते हैं। बोले इससे अच्छी जगह नहीं। बोले क्यों? बोले जहाँ भगवान नाम हो वही अच्छी जगह। एक महाराज एक वैराग्य संदीपनी ग्रंथ तुलसीदास जी का, उसमें उन्होंने लिखा, अत ऊंचे भूधरन पर भुजगन के स्थान। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते उसमें बड़े बड़े सर्प रहते, महाराज भयंकर विस्तर सर्प रहते हैं। अत ऊंचे भूधरन पर भुजगन के स्थान, तुलसी अत नीचे सुखद ऊख अन्न और उपान। और जो नीची जगह होती है, जो गहराई में जगह रहती है, उसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती हैं। अन्न उसी में होता है, नीचे वाली समतल जमीन में है, गन्ना उसी में होता है, पान उसी में होता है। तो जो बहुत ऊंचाई में होते हैं ना महाराज जी, उनके जीवन में ये विस्तर, अभिमान रूपी विस्तर बैठा रहता है। और जो दैन्यता से परिपूर्ण होते हैं वो सरस होते हैं। तो महाप्रभु जी बैठ गए। अब जिसको अपमान करना था उसकी क्या स्थिति हो गई? जो प्रकाशानंद जी अपमान करने के लिए योजना बनाए थे, उनकी क्या स्थिति हो गई? बोले कैसा व्यक्ति है, इसको नहीं लगता मैं कहाँ बैठ गया है, ये मंच पर नहीं है, कैसा व्यक्ति है। फिर एक बार महाराज जी उन्होंने महाप्रभु जी को देखा, एक बार अपने को देखा, देखा इतना खुश कितना है और हम खुश नहीं है। इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, इतने ऐसे, फिर भी अंदर अंदर ईर्षा की अग्नि जल रही है। और एक व्यक्ति कितना प्रसन्न, जूतियों के पास बैठा लेकिन चेहरा खिला हुआ है, खिला हुआ चेहरा। महाराज हृदय परिवर्तन हो गया। जो व्यक्ति बदला लेना चाहता था उसका हृदय परिवर्तन हो गया। स्वयं सिंहासन से उठे, गए और कहा अरे आप यहाँ को बैठो, चलिए आप ऊपर बैठिए। महाप्रभु ने कहा मैं यहीं पर बहुत अच्छा हूँ, मुझे क्षमा करें। जबरदस्ती हाथ पकड़ के लाए और अपने सिंहासन के बगल में बैठाया महाप्रभु जी को। तो देखिए दैन्यता में कितनी ताकत है। प्रवचन नहीं किया, शास्त्रार्थ नहीं किया, लेकिन इतना बड़ा रोग चला गया। ये रोग है महाराज जो न जाने कितने चक्कर लगवा देता है जन्म मरण के। तो ये नवन ही बहुत जरूरत है जीवन में, ऐसा प्रियादास जी महाराज कहते हैं। कल आपने स्मरण किया था कि नवनी में भक्तमाला का एक चरित्र श्री संत भगवान कहते हैं श्री रसिक मुरारी जी का, कि नवनी कैसे होनी चाहिए। और कल आपने थोड़ा सा प्रसंग सुना भी था रसिक मुरारी जी का, रसिक मुरार उदार अति मत गजहीं उपदेश दियो, जिन्होंने एक पागल हाथी को, मदमस्त हाथी को परम वैष्णव बना दिया। श्री रसिक मुरारी जी दंडोत्सव करते थे। ये दंडोत्सव क्या है इसका वर्णन भी भक्तमालकार ने किया है कि श्री रसिक मुरारी के जो गुरुदेव थे श्री श्यामानंद जी महाराज,
वो जब पहली बार श्री राम वृंदावन आए तो उनके हृदय में व्याकुलता हुई, किसी संत के चरण की सन्निधि मिल जाए। उस समय श्री राम वृंदावन में विराजमान संत श्री हृदयानंद जी महाराज के पास वो पहुँचे और जाकर के प्रार्थना की, भगवान आप मुझे अपनी शरण में रखें और मेरे जीवन की पोटली में आपके चरणों में निछावर कर रहा हूँ। हृदयानंद जी ने उन्हें शिष्य बनाया, पंच संस्कार युक्त दीक्षा प्रदान की। और जैसा कि आपने पहले भी सुना है कि जब दीक्षा देते हैं कोई महापुरुष तो शिक्षा भी देते। उन्होंने कहा देखो श्यामानंद, तुमको एक काम करना है, आज से रोज श्री सेवा कुंज जा करके सेवा कुंज में सोहनी सेवा करनी है। प्रातःकाल ठीक 4 बजे तुम जाओ और सेवा कुंज परिसर में तुम वहाँ सोहनी सेवा करो, जो आज्ञा सरकार। बाकी सेवा करो लेकिन ये मुख्य सेवा तुम्हारी। गुरुदेव ने आज्ञा दी और श्यामानंद ने उसे आत्मसात कर लिया। प्रतिदिन सोहनी सेवा करने लग गए। सोहनी सेवा, कोई भी सेवा हो, उस सेवा में जब भाव का पुट जुड़ जाता है तो सेवा अनंत गुना हो जाती है। ये ध्यान देने की बात है। केवल सेवा नहीं, सेवा में भाव का पुट जुड़ना चाहिए। जब श्यामानंद जी सेवा कुंज में बुहारी सेवा करते, सोहनी सेवा करते, तो एक भाव उमड़ता कि ये वही कण है, वही रज है, वही भूमि है जहाँ श्याम सुंदर चलते, जहाँ श्री राधा जी चलती। ये भाव आती इतनी तन्मयता से, एक एक चीज निकालते वहां से। नंगे पैर जब यहाँ श्री जी चलेंगी, कोई चीज ऐसा ना हो कि ये हो जाए, तो बहुत तन्मयता, भाव आती, तन्मय हो जाते। कई घंटे लगते उनको सोहनी सेवा में, भाव में डूब कर करते थे। हमारी अयोध्या में एक सफाई कर्मचारी सफाई करता था, युवा था, 20-21 वर्ष का था। तो वो लोग सुबह ही करते हैं सफाई कर्मचारी, सफाई यहाँ भी करते हैं। तो बड़ी झाड़ू लेकर के वो मार्ग को बुहार रहा था, सड़क को बुहार रहा था। और सुबह सुबह मंदिर भी खुल जाते हैं, तो किसी मंदिर से आवाज आई उसके कान में कि भगवान सर्वत्र हैं। बस इतना सुना उसने। कहीं पर कोई संत बोल रहे थे या कोई माइक से आवाज आई, लेकिन ये आवाज आई कि भगवान सर्वत्र है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। और ये बात सुनते उसकी झाड़ू रुक गई। जब भगवान सर्वत्र है तो मैं जिस सड़क को बुहार रहा हूं उसमें भी भगवान है। अब भाव बन गया महाराज, उसका भाव बन गया कि जिस मार्ग को मैं बुहारता हूं इसमें भगवान है, और भगवान है तो मुझे इतनी अच्छी तरह से बुहारना चाहिए कि भगवान को कोई कष्ट ना हो। अभी वो केवल एक नौकरी कर रहा था, लेकिन 1 मिनट में भाव बदल गया कि भगवान सर्वत्र हैं, तो जहाँ मैं सोहनी लगा रहा हूँ वहाँ भगवान है। भगवान है तो भगवान के लिए मार्ग वैसा ही होना चाहिए, कंकड़ ना हो, पत्थर ना हो, कुछ तरह की कड़ी चीज ना हो। अब महाराज जी इस भाव से जैसे उसने बुहारना चालू किया, तीसरे दिन युगल सरकार उसकी आंखों के सामने आ गई। वो बुहारता हो आगे आगे चलते। भाव की कीमत देखो आप, काम वही है, भाव आते श्री ठाकुर जी सामने सामने चलते और बुहारता जाता। उसके मन में आया कि भगवान सर्वत्र हैं तो अयोध्या जी के बाहर भी हैं, अब मैं बाहर चल के बुहारी लगाऊंगा। हाँ, वो बुहारी लेकर के मारी चला पूरे भारत में, संपूर्ण तीर्थों में गया, संपूर्ण धाम में गया, बुहारी लगाते 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 40 वर्ष लग गया उसको महाराज। चारों तरफ बुहारी लगाते हुए 40 वर्ष व्यतीत हो गए। 40 वर्ष के बाद वापस अयोध्या आया। आने के बाद वो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गया। ठाकुर जी तो उसके सामने प्रकट होते ही थे। ठाकुर जी ने कहा भाई हम तुम्हारे इस भाव में बिक गए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो सफाई कर्मचारी बोले जय जय, मुझे जो कुछ मिलना था मिल चुका, अब मैं आपके निकुंज में साकेत में रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं झाड़ू के साथ ही जाऊंगा, ये नहीं छोड़ूंगा, इसको भी आप साकेत पहुंचाओ, मुझे तो पहुंचाओ ही, इस बुहारी को भी पहुंचाओ। और हमारे जो चला साकेत पहुंच गया। तो श्री श्यामानंद जी महाराज सेवा कुंज में नित्य सोहनी सेवा करते, और सोहनी सेवा करते करते
कभी कभी श्री जी के चरण चिन्हों का दर्शन हो जाता है। वहाँ तो हाई होता ही है नित्य महाराज, तो श्री जी के चरण चिन्हों का दर्शन हो जाता। जब चरण चिन्हों का दर्शन होता फिर रोने लगते। चिन्हों का दर्शन होते हुए महाराज हृदय आस से भर जाता। हे किशोरी जी, क्या कभी ऐसे क्षण आएंगे जब इन नेत्रों से मैं आपको निहारूंगा? किशोरी मोही अपनों कर लीजे, किशोरी मोही, किशोरी मोही अपनों कर लीजे, और दिए कछु भावत नाही, और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजे, वृंदावन किशोरी मोही अपनों कर लीजे। खग मृग पंछी जिया ब्रज के, खग मृग पंछी जिया ब्रज के, चरण शरण रख लीजे, किशोरी मोही अपनों कर लीजे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, महल टहलनी कीजे, किशोरी मोही अपनों कर लीजे। भाव विवल हो जाते श्यामानंद जी। इस तरह से महाराज हृदय धीरे धीरे तेज से भर गया, व्याकुलता से भर गया, दर्द से भर गया। पूज्य भाई जी हनुमान साहब पोदार जी एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए आए। अब गिरिराज जी की परिक्रमा करते मुझे हर 10 कदम में किसी न किसी लीला का दर्शन होता हूं। तो वो परिक्रमा कई दिनों में हुई ये स्थिति। तो जो व्याकुलता होती है, हृदय दर्द से भरता है, तो बहुत समय लगता है सेवा में। तो इस तरह से रोज रोज जब हृदय अति व्याकुल हो गया, तब श्री जी ने निश्चय कर लिया कि दर्शन देना है। और श्री जी ने जानबूझ करके अपने श्रृंगार की एक चीज नूपुर सेवा कुंज में ही ऐसी जगह गिराया जहाँ ललिता जी को मिले ही नहीं। ललिता जी सब श्रृंगार इकट्ठा करती थीं, सब श्रृंगार करके जब निकुंज में गई, श्रृंगार को देखा तो उसमें नूपुर नहीं था। तो पूछा श्री जी से, कहाँ है नूपुर? श्री जी ने कहा, भाई सेवा कुंज में देखो। अब दिन हो चुका था, सुबह सुबह रात्रि में तो कुछ पता नहीं चलता, कोई नहीं आता सेवा कुंज में, और दिन में तो कई लोग आते हैं। तो ललिता जी ने विचार किया कि रूप बदल के जाना चाहिए। एक वृद्धा का रूप धारण किया, बहुत वृद्धा का, और लाठी टेकते टेकते आई। उस समय श्री श्यामानंद जी सोनी सेवा कर रहे थे। सामने आके बोली, बाबा बाबा तुम्हें कुछ मिला तो नहीं?
तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उत्तर इसलिए नहीं दिया, सेवा करते हुए बात नहीं करना चाहिए। नहीं, सेवा से चित्त बढ़ जाता है। ऐसा कई महापुरुषों का कहना है, जब हम किसी सेवा में लगे हो, न तो बात करना चाहिए, ना प्रणाम करना चाहिए, ना कहीं जाना, कुछ नहीं। सेवा पूरी हो फिर करो आप। श्रीरंगम की बात है, मर्जी सी वहाँ पर एक भक्त को दीक्षा दिया गुरुजी ने और कहा, भाई अब तुम्हारी ये सेवा है कि एक बढ़िया सा हार ठाकुर जी के लिए रोज बनाया करो और वो श्रृंगार आरती के पहले पहनाया जाए। उसने हृदय में रख लिया। बढ़िया बगीचे से बाजे से अपने यहाँ बगीची लगी है, पुष्प आते, और उसका एक ही काम, दत्तचित्त होकर के माला बनाता, दत्तचित्त होकर माला बना, और वो माला ठाकुर जी को धारण कराई जाती। ठाकुर जी खुश हो गए, 1 महीने में खुश हो गए। और ठाकुर जी ने कहा इसको दर्शन देना है। और ठाकुर जी मूड बना लेना दर्शन देने का, तो भूमिका वही बनाते। हम बनाएंगे तो सफल हो, पर ठाकुर जी बना दे फिर क्या बात है। तो ठाकुर जी ने एक दिन जो पुजारी श्रृंगार करता उससे बोले, वो जो बाहर माला बना रहा है उसको बुला के लाओ। कहना कि हमने बुलाया। अब वो माला बना रहा, हमारी ऐसा कट 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 के माला बना। कोई श्रृंगार आरती होने वाली थी, अभी आधी माला भी तैयार नहीं हुई थी। तो पुजारी जी गए, बोले भगत श्री ठाकुर जी बुला रहे, चलो। बोले नहीं जाऊंगा। तो जाके कह दिया, बाजी कह रहा नहीं आऊंगा। ठाकुर जी को बोला हम बुला रहे तो फिर आया, बोले नहीं जाऊंगा। महाराज नहीं गया। इसके बाद पूरी माला हुई। जब माला हुई तो माला को माथे में लगा के टोकरी में रख के ठाकुर जी के पास रख के फिर गया। ठाकुर जी क्यों आया जब तू पहले बुलाया अब क्यों आया। उसने कहा सरकार आप ही बताओ, आपकी बात मानूं कि गुरु जी की बात मानूं। गुरु जी ने कहा था जब कोई सेवा करे तो कोई बुलाया जाना नहीं, तो आपकी बात मानो कि गुरु जी की बात मानो। ठाकुर जी आजानुभाव पहला हृदय से लगा लिया। परीक्षा करते ना ठाकुर जी। तो ऐसे बार बार ललिता जी पूछें लेकिन कोई उत्तर ना दे। बाद में बोला कि मिला है मिला है। क्या बोलती है। बोले वो नूपुर मेरी बहू का है तो दे दो। बोले आगे हटो, तुम बोलती हो मेरी बहू का है, थोड़ी देर के बाद दूसरा कोई आएगा मेरी बहू का है, मैं किससे लड़ाई झगड़ा करूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। बोले मेरी बहू का। बोले बहू को लेके आ। क्या करोगे। बोले पहले वाले पैर को देखूंगा, जोड़ी होती है वैसे नूपुरों का तो दूंगा। झूठ बोलने वाले बहुत है इस समय। अगर वैसे ही नूपुर दूसरे पैर तो दूंगा, नहीं तो चलो हटो। ललिता जी ने इतनी विनती की। महाराज बाबा थे, बाबा तो अपनी बस्ती में रहते, नहीं माने। अब ललिता जी वापस गई, श्री जी से कहा, किशोरी जी से कहा कि जय जय बहुत समझाया नहीं माना, क्या करें। अब किशोरी जी का तो मन ही था, ललिता अब तो चलना ही पड़ेगा हर एक क्षण में ललिता जी साथ किशोरी जी वहाँ प्रकट हो गई। और प्रकट होती जब श्री किशोरी जी का दर्शन किया, अरे महाराज उस क्षणों का क्या वर्णन किया जाए। ओहो, रोम रोम खिल गया। किशोरी जब कृपा करती हैं तो पूरी कृपा करती हैं महाराज, पूरी कृपा करती हैं। देखते रह गए, किशोरी जी की करुणा की वर्षा हो रही है। देखो गुरु निष्ठा में कितना कमाल है, कितनी जल्दी परिणाम आते हैं महाराज। अभी दीक्षा ली, अभी साक्षात्कार हो गया। इतना नहीं, अपना लिया किशोरी जी ने। जब वो नूपुर निकाल करके किशोरी जी के चरणों में पहनाने लग गए, श्री श्यामानंद जी तो नूपुर हाथ में लेकर के उसी की छाप लगा दी माथे में, कृतकृत कर दिया। कृतकृत भर गए अहलास से महाराज जी। किशोरी जी तो दर्शन देके चली गई, लेकिन उनको याद ही ना मैं कब तक बैठा हुआ। बड़ी देर के बाद उनको वाह ज्ञान हुआ, शरीर का वाह ज्ञान हुआ। और वो अपनी सोहनी लेकर के जब आए आश्रम में, तो सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम किया। क्यों ना ये आज्ञा देते न मुझे दर्शन हो। देखो महाराज जी, हमारे इसमें कृतज्ञता का महत्व है, कृतज्ञता का नहीं। जिन गुरुदेवों के द्वारा आप चलना सीखो, कभी उनको भुलाना नहीं। इनकी कृपा कभी नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा कभी नहीं। कृतज्ञ व्यक्ति किए को नहीं मानता, लेकिन कृतज्ञ व्यक्ति हर चीज को मानता है। आज हम गुरु वंदन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। हम आपका कुछ कर नहीं सकते हैं,
लेकिन स्मरण तो कर सकते हैं। आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए तो आंसू तो बहा सकते हैं। ये कृतज्ञता का परिचायक है। गुरुवर का पूजन करना, गुरुवर का वंदन करना, गुरुवर का उत्सव मनाना, ये कृतज्ञता का परिचायक है। इसलिए श्यामानंद जी गए और सबसे पहले दर्शन होने के बाद किशोरी जी के श्री हृदयानंद जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब इसके बाद जब उठे तो सबसे पहले तो चेहरे में दृष्टि जाती है। गुरु जी ने जब चेहरा देखा तो देखा महाराज, हो ये तो मनमुखी हो गया, तिलक बदल दिया इसने। अब महाराज तिलक तो गुरु जी का दिया हुआ होता है। अब बड़ा गुस्सा है, आशीर्वाद वगैरह तो कुछ दिया नहीं, गुस्से में आग बबूला हो गए। बोले अभी अभी तू आया, अभी अभी मनमुखी हो गया। हमने जो जैसा बतलाया वो ना करके मनमानी करने लग गया। ये तिलक अपने मन से क्यों लगाया? खूब डांट फटकार के गुरुजी ने। और ये जब कहें कि गुरुजी नहीं मैंने नहीं लगाया, श्री किशोरी जी की कृपा, बोले झूठ बोल रहा है। मनमुखी आचरण करता है और हमको बुद्धू बनाता है। तो गुस्सा आ गया, पिटाई कर। अब पिटाई करने में तो आवाज़ होती है। तो जब पिटाई होने लग गई तो 4, 10, 20, 50 संत इकट्ठे हो गए। 50 से 100 संत इकट्ठे। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हृदयानंद जी बोला कि जो कोई अभी अभी शिष्य बना और अभी अभी मनमुखी आचरण करने लग गया, ये तो आगे चल के बहुत बिगड़ जाएगा। और वस्तुतः गुरुदेव भगवान हमारा जीवन ना बिगड़े इसलिए इतना गुस्सा करते हैं। उन्हें क्या लेना देना, उसमें हमारा हित ही है। अब महाराज जी संतों ने इनसे पूछा, श्यामल क्यों भाई, जब गुरुजी ने जो तिलक दिया वो तिलक क्यों नहीं लगा, मनमुखी आचरण क्यों करते हो? तो ऐसी बातें बताई नहीं जाती सब जगह, और बताना भी नहीं चाहिए। अगर हम बताएंगे ना तो आगे अनुभव हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ऐसे कितने संतों के चरित्र हमारे, कितने संत, केवल एक शब्द आपने निकाला कि मुझे ऐसा आज अनुभव हुआ है, दूसरे से बंद हो जाएगा। एक कोई महिला थी माँ जी, वो अयोध्या गई, अयोध्या में जाकर किसी संत का आश्रय लिया और कहा मुझे महाराज आप उपदेश करो मुझे कि मैं भजन करूं। बोले तुमको कौन सा रूप प्रिय ठाकुर जी का? बोले छोटा सा 5 वर्ष के बालक के रूप में मुझे बहुत अच्छे। बोले ठीक। उन्हें मंत्र बता दिया, ध्यान बता दिया। अब उसकी लगन थी तो मुझे 3 महीने में रिजल्ट आ गया। वो जब रात्रि में 12 बजे सोती छोटी सी अपनी कुटिया में, तो छोटे से राम जी आते उसकी छाती में खेलते। हमारे 3 घंटे बराबर 12 से 3 बजे तक रोज खेलते और फिर चले जाते। अब बताओ उसके सुख का वर्णन क्या किया जाए? जिसे रोज ठाकुर जी का स्पर्श होता उसके सुख का वर्णन क्या किया जाए? 3-4 महीने के बाद एक दिन कोई पड़ोस से कोई महिला आई। अब उसने कहा रे न तुम आती हो, न जाती हो, न बात करती हो, क्या हो गया तुम्हें, बताओ क्या बात है, क्यों घर से नहीं निकलती हो, क्यों नहीं कुटिया से निकलती हो? अब उसने कहा किसी से कहना मत, रात्रि में 5 वर्ष के ठाकुर जी राम जी आते हैं और मेरे हृदय में खेलते हैं और इसलिए मैं कहीं नहीं जाता। महाराज जी उस दिन से ठाकुर जी नाना बंद करते। और अब बताओ वो सुख चला गया। अब उस सुख को पाने के लिए महाराज जी काली पड़ गई, खून काला पड़ गया, रोते रोते आंखें महाराज फूट गई, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। तो कभी ऐसे कुछ हमें अनुभव हो, वो सड़क की चीज नहीं है। और पूज भाई जी हनुमान साहब पुदास जी कहते हैं कि हमें कोई सम्मान दे, इस भावना से हम बताएंगे तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। हमें उसको छिपा के रखना चाहिए। तो जब पूछा संतों ने श्यामानंद जी से, भाई तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा तिलक क्यों लगाया? तो कहने की चीज नहीं थी, लेकिन कहना जरूरी था, नहीं बात पता नहीं चलती। तो उन्होंने कहा कि जय जय गुरुदेव की आज्ञा से मैं सोहनी सेवा करता था और श्री किशोरी जी ने कृपा कर दी और प्रकट होकर उन्होंने इस तरह नूपुर की छाप मेरे माथे में लगाई है और मैंने अपने मन से नहीं की। अब बात यह हो कि प्रमाण क्या है? गुरु जी कह रहे हैं इसने अपने मन से लगाया है, ये कह रहे हैं कि किशोरी। अब प्रमाण क्या है? तो तीसरा कोई व्यक्ति हो जो इस चीज को गवाह के रूप में कहे तो प्रमाण हो। तब श्री किशोरी जी ने उस सिचुएशन को देख, उस व्यवस्था को देख करके सुबल सखा को कहा तुम जाओ और जहाँ सभी संत एकत्रित हैं वृक्षों के पीछे छिप करके ये बात कहो
कि ये नूपुर की छाप हमने लगाई। और जब सुबल सखा जी ने संतों को संबोधित करते हुए कहा कि ये छाप श्री किशोरी जी ने लगाई है, तो महाराज सब लोग श्यामानंद जी की जय जयकार कर बोलो श्यामानंद महाराज की। देखो कितना सौभाग्य इस व्यक्ति का, किशोर जी ने कितना अनुग्रह किया, कृपा किया। अब चूंकि सुबल सखा ने कहा तो सबने सुना, तो गुरु जी ने भी सुना। अब गुरु जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने अविश्वास करके इसका कितना अपमान किया, कितना इसको मारा, मन में ग्लानि हुई। तब संतों ने कहा, जो एकत्रित थे वहाँ 100-125 संत एकत्रित थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखो हृदयानंद जी, सबसे बड़े संत होते हैं, क्योंकि उन संतों में कोई हमारे गुरु जी बनते हैं। संतों से बड़ा कोई नहीं होता हमारे लिए, सबसे बड़े संत होते हैं। और आपने आज देखो, आज अज्ञानतावश इस शिष्य को इतना जो विरोध किया, मारा ऐसे, इसलिए आपको हम दंड देंगे। हिरण जी कहा ठीक महाराज, आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। मुझे दंड ये देंगे तुम्हें कि आज से 12 दिन तक उत्सव मनाओ। उस उत्सव में 12 दिन तक कथा चलनी चाहिए ठाकुर जी की। उस उत्सव में 12 दिन तक संकीर्तन चलना चाहिए ठाकुर जी का। और उस दिन में 12 दिन तक संत सेवा चलनी चाहिए, संतों को प्रसाद। संतों का यही दंड है महाराज, दंड में भी आनंद है। तो श्यामानंद जी को इतनी खुशी हुई, श्यामानंद जी खड़े हो गए, कहा संतों गुरु जी का दंड मैं भोगूंगा। आपने जो गुरु जी को दंड दिया है वो दंड मैं करूंगा, मैं भोगूंगा। और उस दिन से श्यामानंद जी दंडोत्सव मनाने लग गए। तो इस प्रकरण में, नम्रता के प्रकरण में, वही भाव एक प्रियादास जी ने लिखा है, आप उसे श्रवण करें। श्री रसिक मुरारी जी उसी परंपरा को करने लगे गुरु जी की, और बड़ा भारी दंडोत्सव करते थे। आप पूरे भारत से संतों को बुलाते थे, संत आते थे और हमारे सम्मिलित होते थे, बड़ा आनंद आता था। तो एक बार दंडोत्सव में हमारे संतों का आगमन हुआ। बड़े बड़े राजा, उस समय राजाओं का जमाना था, बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए थे और विशाल उत्सव का रूप धारण कर लिया। तो जो राजा महाराजा आए थे अपने परिवार के साथ, उनके मन में था कि हम श्री रसिक मुरारी जी का सत्संग करें, और होना भी चाहिए। उन्हें प्रार्थना की, महाराज हम लोग तो बहुत व्यस्त हैं संसार में, और कभी कभी ऐसा सहयोग मिलता है, तो आज आप हम लोगों को कुछ क्षणों तक सत्संग प्रदान करें। बोले ठीक है। तो रसिक मुरारी जी ने सबको बैठा दिया और सत्संग प्रारंभ किया। सत्संग की धारा चलती तो समय का बोध नहीं रहता। सत्संग चलने लग गया महाराज जी। उसी समय पंगत का समय हो गया, और दोपहर में 12 बजे पंगत का समय हुआ। तो पंगत कराने वालों ने पंगत बैठा दी, सब लोग बैठ गए, धोना पत्थर फिर गया, सब तैयारी होने लग गई, सब कुछ। और उसी समय बड़ी तेज तेज से आवाज आने लग गई। जहाँ पंगत हो रही थी वो क्षेत्र अलग था, वो स्थल अलग था। सत्संग में जहाँ बैठे थे स्थल अलग था। तो जहाँ पंगत हो रही थी वहाँ से बहुत तेज थे। रसिक मुरारी जी बहुत सावधान, उन्हें विचार किया कि ये दूर दूर से जो राजा महाराजा आए हुए हैं, सत्संग कर रहे हैं, वो सुनेंगे। तो उनको लगा कि यहाँ संतों के यहाँ ऐसा होता है, फिर सत्संग करने से क्या लाभ। तो उनके चित्त में कोई दोष दृष्टि ना बने, आप स्वयं उठे और उन लोगों से कहा आप लोग थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करें, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। और रसिक मुरारी जी स्वयं उठ करके उस संत की पंक्तियों में गए जहाँ लोग बैठे हुए थे, और जहाँ हल्ला हो रहा था रसिक मुरारी जी ने देखा कि परोसने वाला खड़ा है और उसके सामने एक संत खड़े हुए, गुस्से में जो मन में आ रहा वो कह रहे हैं, और सुनने के लिए 10 लोग और खड़े हो गए। कोई उनकी तरफ बोलता है, कोई उनकी तरफ बोलता है। ये दृश्य देखा। प्रियादास जी लिखते हैं, नृपति समाज में विराजमान भक्तराज, नृपति समाज में विराजमान भक्तिराज, कहे वे विवेक को कहानी प्रभाव है, कहे वे विवेक को कहानी प्रभाव है।
आप समीप में आए और कहा, महाराज किस बात का झगड़ा है, आप क्यों गुस्सा है? परोसने वाले ने कहा, महाराज मैं खीर परोस रहा था, इन महात्मा ने कहा है एक पत्तल में इस दोने में और खीर डाल। बोले किस लिए? बोले हमारा ये सोटा है ना, इसके लिए। सोटा में लकड़ी रखते ना छोटी वाली संत लोग, उसको ऐसा बगल में रख दिया, इसको अलग से परोसो, इसमें खीर डालो, अपने इसमें ये डालो, इसमें ये डालो। उसने कहा, महाराज आपको जितना पाना है आप पाओ, लेकिन ये तो कोई बात नहीं, किसी डंडे को, कोई कमंडल को, ये क्या बात है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। आपको जितना पाना मैं भी परोस देता हूँ, लेकिन ना सोटे को मिलेगा ना डंडे को मिलेगा। नो महाराज और गुस्सा हो गए, मुझे देगा कैसे, नहीं तू कौन होता है? ऐसे तो होता है, पहले बातचीत होती है, फिर लड़ाई झगड़ा। तो आवाज तेज हो गई, आवाज तेज हो गई। वो कम क्यों रहे भाई, उसने 100 गाली तो उसने 150 दी। तो जब रसिक मुरारी जी आए तो अपने आदमी को तो उन्होंने चुप रहा, चुप, उनके जाते हुए चुप हो गया और संत भगवान के सामने हाथ जोड़ कर कहा, भगवान आप मेरे से आज्ञा करें, आप जितना कहें उतना प्रसाद में अभी। अरे गुस्से में व्यक्ति के हृदय के जितने देवी संस्कार हो तो जल जाते, ये आप ध्यान रखें। जिसको गुस्सा आएगा सबसे पहले वो हमारे हृदय में आग लगाता है, बाद में दूसरे को नुकसान होता है। महाराज जी, क्रोध आते करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी, क्रोध आया धर्म विदा हो जाता है। अब आप पिता को मार सकते हो, माँ को मार सकते हो, भाई को, धर्म ही नहीं ना, आग लगा दी उसने, सारे सद्गुण नष्ट हो गए। तो देखो उस महात्मा को जो क्रोध आया, उस क्रोध के कारण श्री रसिक मुरारी जी में उसने दोष सृष्टि कर ली। और जो पत्तल थी ना वो पत्तल, उसको, उसकी तो पूरी पत्तल परोस दी गई थी, उसने उठाया रसिक मुरारी जी के मुख में मारा ऐसा, और पूरा जो भी उसमें सामान था, कड़ी था, चावल था, रोटी थी, सब्जी थी, पूरी पकौड़ी जो भी थी, वो सब की सब उनके मुख में ऐसे लग गई। आपने अपना नीचे का जो उत्तरीय था उसको फैलाया, समझ ऐसा फैला और एक कण नीचे गिरने नहीं दिया। और गिरने इसके बाद इतनी सहजता से बोले, इतनी सरलता से बोले, बोले संत भगवान मेरा तो ये नियम था कि जब आप लोग पा लेते थे तो पत्तल से मैं शीत प्रसादी उठा के पाता था। भगवान आज तो मेरे पर विशिष्ट कृपा हो गई, आज तो मेरे पर महान कृपा हो गई, सीधे मुंह में ही पहुंचा दे, हाथ पैर भी नहीं हिलाने पड़े। कितने करुणावान हैं आप, कितने दयावान हैं आप। सीत सोभिमुख में तो आनि मुख मध्य दियो, सीत सोभिमुख में तो आनि मुख मध्य दियो, कियो दास दूर संत सेवा में नचाओगे। अरे ये व्यक्ति संत सेवा का रहस्य नहीं जानता, जो परोसने वाला था उसको हटा दिया। महाराज जी इतने प्रसन्न हो गए वो संत, बार बार चरणों में लेट करके क्षमा मांगने लग गए। तो इतनी दैन्यता जब जीवन में हमारे आए तो ठाकुर जी प्रसन्न है। ऐसी दैन्यता ही भक्ति महारानी को वस्त्र पहना। मतलब कितने संतों की बात आपको सुनाए। बाबा रघुनाथ दास जी अयोध्या जी में रहते थे, एक कंबल की कोपीन महाराज जो धारण करते थे और रज के चबूतरे में रहते, सरोजनी किनारे एक रज का चबूतरा बना लिया, उसी में रहते थे। और महाराज जी 1000 संतों को रोज भोजन कराते, रज के चबूतरे में रहते, लेकिन प्रतिदिन 1000 संतों का रोज भोजन कराते। शाम के समय सत्संग होता है, सब रज के चबूतरे के सामने बैठ जाते, सत्संग होता, बड़ा सुंदर वातावरण था। एक व्यक्ति, एक संत के वेश में एक संत आए और उस समय महाराज जी 2 या 3 बजे का समय था, पंगत हो चुकी थी और भंडार में कोई सामान शेष बचा नहीं था, तो वो सीधे गए भंडार में। पंगत तो हो चुकी थी, बोले हमको भूख लगी है, जो कुछ ना कुछ दो। तो भंडारी ने कहा, जो कोठारी जो उन्होंने कहा महाराज सब चीज़ शेष हो चुकी है, नहीं अब समाप्त हो चुकी है, अब शाम को भोजन बनेगा या कल आइए आप। बोले भूख हमको भी लगी है, शाम क्या होता है, लाओ हमको कुछ। तो उसने कहा मुझे कढ़ी रखी हुई है, मैं कढ़ी आपको दे देता हूँ।
तो वहाँ वहाँ एक प्रणाली है, लोग जो हंडी होती है ना 1 किलो की 2 किलो की, उसमें ऐसी गीली वस्तु देते हैं। तो एक हंडी में 2 किलो कढ़ी दे दिया कोठारी ने। कहा लो महाराज। अब वो अंदर से उनको इतना गुस्सा आया, कढ़ी तो ले ली उन्होंने, लेकिन गुस्सा इतना आया, अब भूख और लगी थी। वो महात्मा चले महाराज जी कोठार से। अब जो रज के चबूतरे में सत्संग हो रहा था, बाबा रघुनाथ दास जी सत्संग कर रहे, तो उनको लगा यही महंत है, यही यहाँ की व्यवस्था देखता है। तो उस कढ़ी की हंडी को उठाया और कस के मारा महाराज जी। बाबा रघुनाथ दास जी की खोपड़ी में लगी कढ़ी। अब वो हंडी तो फूट गई और वो कढ़ी से नहा गई। अब संपूर्ण शिष्यों को बड़ा बुरा लगा। अब वो लोग तो सब शिष्य लोग, उन्होंने मुझे दौड़ के पकड़ा। जब तक कढ़ी से आँख खाली हुई, उनको दिखाई पड़ा, उन्हें देखा कि इसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने सावधान किया, बोले नहीं नहीं कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इसने अपमान किया, और गोस्वामी जी ने कहा है कि जो गुरु जी का अपमान करे उसको तुरंत दंड देना चाहिए, इसने अपमान किया है। वो बोले देखो तुलसीदास जी तो 500 वर्ष पहले लिखा, अब मैं जो कह रहा हूँ उसको मानो। वो 500 वर्ष उसको हो गए। मैं ये कह रहा हूँ इस व्यक्ति के ऊपर हाथ भी नहीं लगाना, छूना नहीं इसके बिल्कुल। देखो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि तो मुझे मार डाल रहे थे, और जिनको मैंने चोट पहुंचाई उनके अंदर कितनी विनम्रता है, तो कितनी जल्दी देखो फर्क पड़ता है हमारे लिए। तो उसका हृदय बड़ा गदगद हो गया। जब वो छोड़ दिया तो सीधे महाराज जी के पास गया, वो बाबा रघुनाथ दास जी चरणों में लेट गया। कहा महाराज मुझे क्षमा। अरे तुम्हारी थोड़ी गलती थी, वो जो क्रोध रूपी राक्षस आया था ना उसकी, वो तो चला। तुम कितने अच्छे हो, देखो प्रणाम कर रहे हो, बात कर, ए भाई इसे ताजी रसोई बनाओ और 5 आदमी की बांध के दो इसको। ये संतों की रहनी है महाराज जी। ऐसी 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 विनम्रता जब हमारे जीवन में आए तो भक्ति महारानी उसे अपना वस्त्र मानती हैं। अब इसके आगे का श्रृंगार, इसके आगे का श्रृंगार है, श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, नवनी वसन पन शोधो सो लगाइए। पन माने होता है प्रतिज्ञा। भक्ति महारानी का श्रृंगार करने के बाद फिर इत्र भक्ति महारानी को प्रदान किया जाता है। इत्र क्या है? सुगंधित पदार्थ क्या है भक्ति महारानी का? पन। हम भक्ति महारानी को इत्र समर्पण कर रहे हैं, कब माना जाएगा? जब आप प्रतिज्ञा कर, हम नित्य प्रति सत्संग सुनेंगे ही, ये पन है हमारे। हम नित्य प्रति गुरुदेव के चरणों की ये सेवा करेंगे ही, ये पन है। हम नित्य प्रति जो हमें गुरुदेव ने आज्ञा दी उतना नाम जप करेंगे ही, ये पन है। ये करना चाहिए भक्ति में। ये करने से भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न होती है। देखिए हरिदास जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे 3 लाख नाम जाप करना है, तो जीवन की अंतिम श्वास तक वो 3 लाख नाम जप करते रहे। एक दिन महाप्रभु जी के सेवक गोविंद ने कहा, जय जय आज हरिदास जी ने प्रसाद नहीं पाया। तो महाप्रभु जी आए। महाप्रभु ने कहा हरिदास पूरी की बात है, क्यों प्रसाद नहीं पाया? सुनो आप उत्तर। इन महापुरुषों की बातों में बड़ा रस है महाराज जी। ये 2 महापुरुष बात करते हैं, पूछो मत। श्री हरिदास जी ने कहा, जय जय मेरा 3 लाख नाम जप नहीं हुआ तो मैं प्रसाद पाने का अधिकारी नहीं हूं। मेरा आज 3 लाख नाम जप नहीं हुआ तो मैं प्रसाद पाने का अधिकारी नहीं हूं। महाप्रभु जी ने कहा, हरिदास तुमने इतना नाम जप किया है, तुमने इतना नाम जप किया है, और ना तुम्हारा नाम जप रहा है, तुम पाओ। ये पन है, ये प्रतिज्ञा है। हमें गुरुदेव जो कहें वो प्रतिज्ञा हमें करनी चाहिए। इससे भक्ति महारानी को हम इत्र लगाते हैं। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी विनय पत्रिका में, परवश जाने हंसो इन इंद्रिन, परवश जाने हंसो इन इंद्रिन, निज बस हुए न हंसई हो, निज बस हुए न हंसई हो।
इन इंद्रियों ने इस तरह से मुझे संसार में घुमाया कि मैं कहीं का नहीं रहा, परवश करा दिया, परवश कर दिया मुझे। नहीं ना, मुझे समझ में आ गया है। और अब समझ में आने के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूं, बुद्ध स्वामी जी कहते हैं, अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हे नाथ, प्रत्येक इंद्रिय में आपकी सेवा में लगाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा। परवश जाने हंसो इन इंद्र निज बस हुए न हंसी हो, मन मधुकर पन करे, प्रतिज्ञा करे, इस मन को मैं ठाकुर जी में लगाऊंगा, लगाऊंगा, लगाऊंगा। मन मधुकर पन के तुलसी, मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो, रघुपति पद कमल बसई हो। अभूलो न सानी अब न सही हो, अभूलो न सानी अब न। ऐसी प्रतिज्ञा जो हम करते हैं वो भक्ति महारानी को हित लगाते हैं। और भी चरित्र है, शेष चरित्र आप आगे श्रवण करें। जय जय श्री राधे।